नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं रिजवान आलम नूरी। आज मैं मौजूद हूं अररिया जिला के पलासी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज कनखुदिया में। आइए जानते हैं यहाँ के भूतपूर्व मुखिया सह वर्तमान समय के भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सह पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि से इनका परिचय और पंचायत की समस्या। महोदय, आपका कानूनी जंग न्यूज चैनल पे स्वागत है। आपका सबसे पहले मीडिया कर्मी को धन्यवाद। आप हमारी बातों को मीडिया तक पहुंचाने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। महोदय, आप अपना परिचय रखें सर। मैं अशोक चौधरी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, पूर्व मुखिया, वर्तमान में समिति पर। महोदय से जानने का वर्तमान में मुखिया जी, पूर्व में मुखिया थे, अभी जिला उपाध्यक्ष हैं और पंचायत समिति के प्रतिनिधि भी हैं, तो इनके नज़र पे इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या के रूप में क्या कुछ दिख रहा है, आइए जानते हैं इन्हीं से। सामाजिक समस्या तो अनेक प्रकार का है, फिर भी हम लोग हमेशा लगे हुए रहे हैं समस्या का समाधान करने के लिए। हर वो प्रयास करते हैं जो समस्या का समाधान हो और करते आ रहे हैं। जो भी समस्या आ रहा है वो समस्या का हम लोग निदान करते हैं। विशेषकर सर पंचायत विकास की जो समस्याएं हैं, चाहे वो रोड का निर्माण हो, नाले का निर्माण हो या और भी कोई कार्य जो आपको लग रहा है, तो इस क्षेत्र में क्या कुछ सोच बनाया है सर? निश्चित रूप से सोच बनाए हैं कि यह पंचायत का विकास उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। जो भी विकास में कमी है और जहां भी बाधाएं हो रही है वो बाधाएं को भी दूर कर रहे हैं। अभी हमने 2 सड़क का निर्माण किया जिसमें कभी मिट्टी नहीं पड़ा। जब देश आज़ाद हुआ अब तक मिट्टी नहीं पड़ा, तो आज़ादी से पहले क्या पड़ा होगा। मैंने लंबी सड़क बनाने का काम किया है और आज़ादी से अब तक जिसमें मिट्टी नहीं पड़ा था, मनरेगा से वो सड़क हम बनाने का काम किया। सर का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, इस पंचायत में प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है और लोगों को निस्वार्थ भाव से प्रधानमंत्री आवास मिल भी पा रहा है कि नहीं? प्रधानमंत्री आवास में अभी भी बहुत शिकायतें हैं, लेकिन शिकायतें हैं। और प्रधानमंत्री आवास में खास तौर पर हमारे पंचायत में उस जन्मीन आदमी का जो नाम लिस्ट में बना हुआ था वह नाम विलुप्त कर दिया गया। राजनीतिक दृष्टिकोण से हो या जिस भी कारण से हो, वैसे व्यक्ति का नाम नहीं छटना चाहिए जिसको कभी नहीं मिला है। जिसको मिल चुका है, अगर दोबारा उसका नाम आ जाता है, अगर वैसे व्यक्ति का नाम छटता है तो निश्चित रूप से वैसे व्यक्ति का नाम छटना चाहिए। जिस व्यक्ति को नहीं मिला उस व्यक्ति का अगर नाम छट जाता है तो हम उस चीज़ को दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं हमारे माध्यम से या हमारे प्रतिनिधि के माध्यम से या प्रशासनिक माध्यम से अगर चूक हुई है तो आने वाले समय में निश्चित रूप से उस चूक में सुधार होनी चाहिए, महोदय से जानने का, ताकि हमारे पंचायत में किसी तरह का शिकायत नहीं हो। हम चाहते हैं और चाहेंगे भी कि हमारे यहाँ जनता का कोई भी शिकायत हम प्रतिनिधि तक नहीं पहुँचे। प्रतिनिधि हम इसलिए बनते हैं ताकि जनता का समस्या का समाधान कर सके, नहीं तो दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे हम लोगों को प्रतिनिधि बनने का। अगर समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो हम किस चीज़ का प्रतिनिधि किस काम के लिए? तो हम पहले कोशिश करेंगे, मेरा पहला प्रयास होगा कि जो उचित काम है, जो जनता के हित में जो काम होना चाहिए, जो आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ भी उठा करके और सही आदमी को सही लाभ मिले उसका हक के लिए उनकी आवाज़ उठा करके वहाँ तो उनका काम करने का काम करें। और चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी के माध्यम से हो या अधीनस्थ कर्मचारी के माध्यम से हो या हमारे प्रतिनिधि के माध्यम से हो, उससे संपर्क करके हम वो समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। महोदय, यहाँ के गरीब जनता को शौचालय के क्षेत्र में क्या कुछ सुविधाएं मिली है और क्या कुछ
असुविधाएं हैं जो आपके नज़र से गुजर रहा होगा, आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं। इस चीज के क्षेत्र में हमारे यहाँ नगर निकाय सिर्फ खानापूर्ति हुआ है, मुश्किल से 10% कम है और उसका काफ़ी शिकायत है। क्या वो शौचालय का काम हो या नल जल का काम हो, इस चीज़ में ढेर सारी शिकायतें हैं। अगर बना भी है तो यूज नहीं हो रहा, यूजलेस है, सिर्फ काटी दिया हुआ है और कहीं यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ खानापूर्ति हुआ है। महोदय के इस पंचायत की अंतिम यात्रा जिसको हम शमशान कहते हैं, इस शमशान के लिए क्या कुछ सौदागिरी के निर्माण पे सोच बना है सरकार या फिर सौदागिरी बनाने की आगे योजना लिए हुए हैं? हाँ, सौदागिरी पर हम लोग सोच भी बनाए हुए हैं, जियो टैग भी करवाए हैं, एंट्री करवा चुके हैं। अब उसमें कार्यक्रम नहीं हुआ है, आगे सोच है कि सौदागिरी का भी काम करें और वो अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है और हम प्रयास में हैं कि सौदागिरी सब जगह बनाया जाए। महोदय के इस पंचायत में कब्रिस्तान भी है और उस पे क्या कुछ हो रहा है, इस संदर्भ में भी सर से ही जानने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ हुआ है या कुछ करने की आशा है सर की? कब्रिस्तान में हम लोग मिट्टी का काम किए हैं और बाकी भी है, चार दीवारी का काम अभी नहीं हुआ है। प्रयास में है कि आवंटन आने पर अगर वैसा मौका, हम लोगों को प्रयास में है कि चार दीवारी का भी काम करें। एक जगह हम लोग मिट्टी का काम किए और बाकी रह गया है, वो भी काम करेंगे। ये नए साल 2023 हम लोगों की जिंदगी में खुशियों का पैगाम लेके आया है। इस अवसर पे अपने पंचायत वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले नए साल का हम धन्यवाद देना चाहेंगे, मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आने नए साल का खुशहाली लाए, जीवन में शांति मिले, सुख समृद्धि हो, अमन चैन हो, ताकि हमारे पंचायत का सभी का विकास हो, सभी का खुशहाली हो, चार चांद लगे, उज्जवल भविष्य का हम कामना करेंगे। धन्यवाद। अभी आपने सुना जिला अररिया प्रखंड पलासी के ग्राम पंचायत कनखुदिया के पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि, वर्तमान समय के भाजपा जिला उपाध्यक्ष की विचारधारा, जिन्होंने अपने विचार से कानूनी जंग न्यूज चैनल को अवगत कराया। देखते रहें कानून।